अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.pk के और एक्सक्लूसिव रोड शो के साथ मैं ज़ैन इतरत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद NA 120 में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन को बहुत अहमियत हासिल है, लोग इसे टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्हें नाअहल करार दिया गया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक इलेक्शन पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इस इलेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। माहिरीन इससे पब्लिक पल्स देखना चाहते हैं कि अवाम में इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से क्या रिएक्शन आया है और अगले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। आइए जानते हैं। सर, NA 120 का बाई इलेक्शन होने जा रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। आपको क्या पैटर्न नज़र आता है, कौन जीतेगा? 100% कुलसूम नवाज जीते हैं जी। ख़ानदानी नाबिली सियासतदान है और पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं इन लोगों की। इंशाल्लाह इधर से PTI विन करेगी, क्योंकि ये चोर हैं, डकैत हैं, इन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है। बेगम कुलसूम नवाज, क्या वजह? क्योंकि उनका हल्का है एक और उसने काम भी बहुत करवाया और किसी ने कम काम करवाया। जी, NA 120 का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ जीतेगा। नवाज शरीफ तो नया लोग है, उनकी बीवी हैं। नवाज शरीफ के थ्रू जो बेगम कुलसूम जो उनकी है वो जीतेगी इंशाल्लाह ताला। इनमें से दोनों ना जीते, बेहतर यही है। ठीक है ना, जो तरीके सलाम के ऊपर चल रही है ना मिनी नून लीग, वो जीते, हम उसके हक में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन ना किसी को धोखा देता है और ना धोखा खाता है। हम मोमिन तो नहीं है पर हम चूतिए भी नहीं है। अब इनके बातों में नहीं आएंगे गंजों की। क्या हमारे ख्याल में तो बेगम कुलसूम जीतेगी। क्या वजह? उनका मतलब वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उन्होंने काम ज़्यादा करवाए हैं, लेकिन उन्हें जीतना नहीं चाहिए। ठीक है, वो चोर हैं, लुटेरे हैं। ठीक है, कौम का सारा पैसा लूट के खा गए हैं और मज़ीद ये ख़ानदानी सियासत है सारी उनकी कि पूरी कौम को गुलाम बनाया हुआ है। सर बेसिकली हम पहले भी नून लीग के साथ थे और हम अब भी नून लीग के साथ ही हैं। उसकी वजह ये है कि नून लीग ने लाहौर में और अदर सिटीज़ में बेशुमार काम किया है। ठीक है, अब भी अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हमारा वोट नून लीग को ही जाएगा। उसकी वजह ये है कि नून लीग वाले एक चीज़ को कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड में जाके वो उस चीज़ को कर भी देते हैं। शेर क्यों? ये देखें, मैं एक बात मुख्तसर सी करूँगा। औरतों के साथ बड़ी बदसलूकी होती थी। ये मेट्रो जब से चली है ना, जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती थी ना, वो औरतों के साथ बड़ी बदसलूकी करते थे। ये जब से मेट्रो चली है उनकी इज्जत महफूज हो गई है। ये नून लीग का हल्का है और हमेशा से वही जीता है, लेकिन अवाम जो है ना उनको शऊर आना चाहिए। अभी सारा कुछ सामने आ गया है, इसके बावजूद जो है ना वो लोग नहीं समझ रहे कि कितने इन पे जो है ना इन्होंने फ्रॉड किए हैं, क्या किया है, इनके बेटों ने क्या किया है, इनके खुद मियाँ साहब ने क्या किया है, लेकिन ये समझ नहीं रहे। इनको चाहिए कि ये जो है ना ये और लोगों को लेके आए, देखें कि वो क्या करते हैं। बाज़ लोग बात करते हैं शऊर की, कि शऊर आना चाहिए, ये आना चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक बाक़िदार कौम बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफ़ा दिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मोटरवे दिया। इसी तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दे रहा है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून विन करेगी। क्यों? वोटर है उनका यहाँ पे, NA 120 हल्का ही मुस्लिम लीग नून का है। सर इंशाल्लाह PTI जीतने का ज़्यादा चांस है इधर। कैसे? क्योंकि उनकी रिपोर्ट अच्छी है। नवाज शरीफ वगैरह ये सारा ग्रुप तो अब चोर के लाने लगा है, जो भी देखता है चोर चोर कहता है। मुझे नहीं लगता कि अवाम दोबारा धोखा खाएगी। सर ऐसा लगता है कि क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम दिया था तो अदालत में वो साबित हो चुका है, तो इस वजह से कौम काफ़ी डिसअपॉइंट हुई है, इसलिए काफ़ी जो मेंबर्स हैं वो इमरान खान की पार्टी में चले गए। ये दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पर बनती नज़र आ रही है, सीट उनकी लगती है मुझे। इसमें तो नून लीग का ही नज़र आ रहा है। और वो जो ये फैसला वगैरह आप कह रहे हैं ना, इसमें तो वो एक समझ लगे वो नवाज शरीफ के उन्होंने ख़िलाफ़ किया तो है, बहरहाल इसमें कोई इतना वो नहीं है लोगों को। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है उसी को चाहिए जीतना, क्योंकि अब तो अदालत ने फ़ैसला दिया है, उसके बाद तो लोगों को सोचना चाहिए कि अब वो एक बड़े मार्जिन से उनको जीतना भी चाहिए। इस दफ़ा चेंज नज़र आ रहा है हमें यूथ के हिसाब से। जो पहले ये जो हैं नून लीग वाले, इन्होंने अभी तक कोई रोड्स के अलावा कुछ दिखाया नहीं है। यानी मोहल्लों में आप चले जाएँ, गलियों में चले जाएँ, वही सूरत हाल, वही सिचुएशन है। लाइट जा रही है तो 8-8 10-10 घंटे विदाउट कॉलिंग,
अगर कॉल करके लाइट जाए तो ओके एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लाइट जाएगी इतनी देर तक। मुझे लगता है कि इस दफ़ा चेंज होगा। सारी पार्टियों का ही है यहाँ पे जोर, तो ज़्यादातर नवाज शरीफ का ही था, पर अब इस मरतबा लास्ट टाइम देखा हमने नवाज शरीफ का, पर इस मरतबा डॉक्टर यास्मीन रशीद के ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे वो गली गली में जा रही है, हर घर में जा रही है, उसकी रैली देखी हमने काफ़ी बड़ी है, नून की भी निकली है यहाँ पे नवाज शरीफ लोगों की, पर इतना वो ना जोर नहीं नज़र आ रहा कुछ। बेसिकली शेर का ही हल्का है और शेर ने ही जीतना है, इससे उनको उनके फैसले से इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वोट इनका पक्का है इधर और ये जीतेंगे इधर ही, शेर ही जीतेगा। वोट तोड़ेंगे बस दूसरी पार्टी वाले, मगर जीतेंगे नहीं। कम होगा वोट? कम तो होगा, फ़र्क पड़ेगा इनको, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, मगर जीतेंगे यही। इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि शेर की हुकूमत है तो शेर ने ही जीतना है, पंजाब है ही शेर का। देखें हम तो पीटीआई के साथ हैं, हमें तो पीटीआई की जीत ही नज़र आ रही है। आगे कैसे नज़र आ रही है? पहले भी नवाज शरीफ खड़ा हुआ था, उसके मुकाबले में 55,000 वोट नहीं है यास्मीन राशिद ने। अब तो फिर भी नवाज शरीफ भी नहीं है, करप्शन के केस भी हैं इनके खिलाफ काफ़ी जा रहे हैं, तो हमें पीटीआई का हमें जोर नज़र आ रहा है ज़्यादा। देखें जी, इंशाल्लाह ताला इस बार भी शेर ही जीतेगा और पूरा जोर शेर की तरफ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई भी कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, वो भी अपनी जगह पे राइट है, लेकिन इस इलाके में NA-120 जो है ना घर है नवाज शरीफ का, तो उसके हवाले से नवाज शरीफ जीतने का इम्कान ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला इस टाइम पीटीआई जोर पे है। कैसे? वो इसलिए कि नवाज शरीफ खुद गंदा हो चुका है, वो नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला दोबारा। ये हमारी जितनी भी आवाम है हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए कि उसने कोई काम नहीं करवाया। जाहिर है भाई ये नून लीग ही जीतेगी। हाँ जी। क्या वजह? वजह ये है भाई कि उनकी परफॉर्मेंस देख लें आप क्या है। ये जो कहने के लिए आ रही हैं, शेर रशीद साहब कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, सराजुल हक साहब कह रहे हैं, इन्होंने अपने सूबे का हाल देखा, इन्होंने क्या किया होगा, और तवक्को कर रहे हैं पंजाब से इनको सीट मिल जाएगी। बस ये आजकल गहमा गहमी हो रही है हर तरफ, लेकिन ये है कि मुकाबला तो होगा। अब ये अल्लाह जिसको जीत दे, लेकिन नून लीग के चांस ज़्यादा है। मुझे तो जो नज़र आ रहा है ज़्यादातर चांस पहले नवाज शरीफ के थे, लेकिन अब जो मैंने देखा है अब गहमा गहमी है ज़्यादा, लेकिन पीटीआई की तरफ से मुझे ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है। अब कैसे कि उनकी रैलियाँ बहुत उनकी अच्छी हैं, और कुछ लोग वैसे इनसे बदजन हो गए हैं जब से इनका ये पनामा वाला मामला हुआ है, उस वजह से भी, और ये अदालत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। पहले ये कहते थे अदालत का फ़ैसला, जब जैसे गिलानी को अदालत ने उतारा था, वो इनके आप देखें ये कहते हैं अदालत का फ़ैसला, हम तो अदालत के साथ हैं, अब अदालत ने फ़ैसला किया। ये इमरान खान को कहते थे सड़कों पे ना हो, अदालत में जाओ, अब ये खुद सड़कों पे आ रहे हैं। नून लीग कैसे? आइए वही जीतेगी। उनके खिलाफ जो फैसला आया, आपको लगता है उससे वोटर पे कोई असर होगा? वो तो जाहिर बात है, फ़र्क तो पड़ता ही है। किस हद तक? देखें नहीं, बहुत कम, ऐसा नहीं है, इलाके के जो जानते हैं वही करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज जीतेंगी। अच्छा, तो ये जो इनके खिलाफ फैसला आया, आपको लगता है उससे वोटर पे कोई असर होगा? कोई असर नहीं, क्योंकि वोटर को पता है कि कौन लगाने वाला है, कौन करने वाला है, कौन नहीं। इनकी हुकूमत में हमें लगा हुआ नज़र आता है। आज तक बहरहाल 70 सालों से हमने नहीं देखा कि कई पाकिस्तान में किसी ने लगाया है। कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट है तो नून लीग की है, ज़्यादा तो यही नज़र आ रहा है कि उन्हीं का जो है ना जोर है और वो विन कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा पहले से जो है। देखो जी, इस पे तो 50-50 चांस है। अब तो पहले तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसको, नून लीग को। अब है कि चांस है कि पीटीआई की आ सकती है हुकूमत। यानी आपको लगता है मुकाबला टफ होगा? बहुत ज़्यादा टफ होगा मुकाबला इनका। क्या वजह? क्योंकि इनके काफ़ी वोट टूट चुके हैं, क्योंकि इन्होंने करप्शन की है, वो नज़र आ ही रहा है। नून लीग के चांस ज़्यादा है इस इलाके से। कैसे? बस लोग शुरू से वोट यहाँ पे देते आ रहे हैं, इस वजह से। मुझे तो खैर लगता है कि नून लीग जीतेगी। क्या वजह? यहाँ उसी का जोर है लाहौर में। जो सिचुएशन नज़र आ रही है और जो यहाँ का सिनेरियो है, उसमें तो लगता है कि ये 50-50 होगा, लेकिन हम लोगों की ख्वाहिश यही है और यूथ की ख्वाहिश यही है कि वो हो जो मुल्क के लिए बेहतर। अच्छा, ये जो अदालत का जो फैसला आया, आपके ख्याल में उससे आवाम की राय पे या वोट पे कोई वोटर पे असर पड़ेगा? कोई नहीं। क्या वजह? क्योंकि उसने काम करवाया, नवाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उसी ने सारा काम करवाया, किसी और पार्टी ने कोई काम नहीं करवाया। लाहौर के अंदर सारा जो भी काम हो रहा है वो ही करवा रहा है। मेरा ख्याल है कि नून लीग के अपने वोटर हैं उन पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जनरल राय है उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
क्योंकि अब आवाम में इतना शोर पैदा हो गया है कि वो प्लस और माइनस पॉइंट को वो देखते हैं। फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है। जो समझदार वोटर है उनको तो पता है कि ये करप्ट कौन है, तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा उनको। मेरा तो ख्याल नहीं, कोई भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बस जिसको कहते हैं ना, जो लकीर के फ़कीर, जो उसके वोट है उससे जो मर्जी हो जाए उसी को स्टैम्प करना है। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात तो ये है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बढ़ के कोई हमारा इदारा ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक और पैसिफिक रिज़ल्ट उन्होंने दिया हमें, और उनको देना चाहिए था। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो बिहाफ ऑफ सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि हमें उसी तरह चलना चाहिए कि जब उन्होंने हमें ये बता दिया कि ये लोग कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरह इन्होंने मूव किया पाकिस्तान, और किस तरह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ और अपनी सारा कुछ इन्होंने बनाया, अपनी जायदादें बनी हैं। तो आपको नहीं लगता कि अदालत का फैसला कोई फ़र्क डालेगा आवाम पर? कोई फ़र्क नहीं डालेगा। इंशाल्लाह ताला पहले से ज़्यादा मजबूत होके आएगा नवाज शरीफ। नहीं, अवाम यानी कि जो है उसके साथ है, उसके सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। हमारा लीडर नवाज शरीफ ही है इंशाल्लाह। नहीं तो एक इतना बड़ा इदारा है अदलिया मिसाल के तौर पे, उसके पास लोग अदल के लिए जाते हैं, वो एक फ़ैसला देती है, अवाम उसको नहीं मानेगी? जो है ना सारी यानी कि जो आप बता रहे हैं करप्शन जो हो रही है, ये सारे करते हैं। ये इमरान खान क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे यानी कि जो है करते हैं। लेकिन उसने काम भी किया है। उसने अपने यानी कि 4 साल की उम्र में इसने बड़ा रोड बनवाए हैं, एजुकेशन का काम अच्छा किया उसने, जिनके तरक्याती काम किया उसने, मनसूबे बड़े बनाए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे हमने जिनसे बात की वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अदालती फ़ैसले से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर जी, ये अवाम की जालियत है, जिन लोगों में शऊर नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी अदालत है, उन्होंने फ़ैसला दिया है, तो इस फ़ैसले को जो लोग जैसे हुकूमत ने नहीं तस्लीम किया, तो वैसे ही जैसे उनके सपोर्टर हैं वो कहेंगे जी ठीक है, चोरी की है, थोड़ी की है। मानते हैं वो भी लोग कि इन्होंने चोरी ज़रूर किया है। कहते हैं जी 4 आने वो इस मुल्क पे लगाते हैं, 12 आने खाते हैं। देखे फिर उनको भी पता कि चोर हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान है। हाँ जी, पड़ेगा असर। क्या असर पड़ेगा? वो एक आदमी मौजूद है एक सीट के ऊपर, जब वो नीचे होते जाता तो बड़ा असर पड़ जाता है इस चीज़। तो उनकी बीवी आ गई, वो बीवी आ गई है, तो वो तो इतना उसको कवर नहीं कर पाएंगे ना जो मियाँ साहब ने कवर किया हुआ। वोटिंग पे कोई असरअंदाज होता नज़र आएगा फैसला जो उन्होंने नाअहली का दिया है? वोटर उनका कोई मतलब बैकफुट पे जाएगा ये सोच के कि उनको नाअहल करार दे दिया? वोटर उनका बैकफुट पे नहीं जाएगा, वोटर तो फ्रंट पे ही रहेगा। ठीक है, जो वोटर है उनका वो पक्का है, क्योंकि चोर का वोटर भी सारे चोर ही हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पक्के सपोर्टर हैं। उनका पीर नवाज शरीफ है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। सर देखें, बात ये है कि जो तो नून लीग का वोटर है उसने नून लीग पे ही जाना है, यानी अदालती फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालती फैसले से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आवाम को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि यार हमारी ज़रूरियात हुकूमत पूरी कर रही है। सिर्फ हम हुकूमत को ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट तबका है उसको अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। फिर देखें, जहाँ पर ये 70% वोट हैं या 50% वोट हैं नाअहली के बाद, 50% या 70% वोट हैं, जब कलसूम नवाज साहब खड़ी हुई हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ना कर सकें। लेट करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर इस चीज़ में। जी जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा इसमें। पहले वाली पोजीशन तो कभी भी नहीं हो सकती। और जो है अब मैं समझूँ आवाम जो उनसी है वो बहुत समझती है, एजुकेट है आवाम, और अब वो पहले वाली पोजीशन नहीं है कि इनके नारे में या कोई अब बेटी कंपेन कर ले या वो मियाँ साहब की वाइफ कंपेन कर ले तो वो जनाब अब वो पहले वाला साहब उनको वोट मिल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आवाम समझदार है तो उसको बिल्कुल ये वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये यहाँ पे अब जो सिलसिला ये कर रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, और उनको जताने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तमाम इनके वज़रा और MP MNAs जो हैं वो आपको नज़र आएंगे इस हल्के में, तो ये होना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हमें इस किस्म के मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें अदालती फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट नून का ही है। ये उनके जहन की, मैं समझता हूँ वो ज़हनी तौर पे नाअहल है कि भाई आप अगर एक बंदा आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो उनसे पीछे हटना चाहिए। असर कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, उस सूरत में पड़ता है जब उसके ऊपर करप्शन साबित हो जाती है। इस सूरत में तो कामे की सूरत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो बेज़ाब्तगी है ना, आईनी तौर पे वो 2 ओहदे नहीं रख सकते। वो वज़ीर आज़म होते हुए जॉब भी कर रहे हैं, इस वजह का काम है ना, तो उन्होंने नाअहल कर दिया ना। नाअहल कैसे कर दी है?
उसको नाहल वो छोटी सी बात पे कर दिया, इतना बड़ा करप्शन का केस। वो नैब में केस चल तो रहे हैं, अब उसकी वजह से करप्शन या किस्मत या नसीब, ऐसे थोड़ी है। इमरान खान साहब जो बड़ी बातें करने चाह रहे हैं वो आज भी इंशाल्लाह अगले 5 साल भी वो नून लीग के ही रहेंगे और अभी भी हम नून लीग के साथ साथ देंगे। और हम बचपन से लेकर अब तक हम नून लीग के साथ दिया है और शेर के साथ मोड़ लगा के हम उनसे फतह हासिल कराएंगे। आते 5 साल भी नून लीग की हुकूमत रहेगी हमारे। अच्छा, ये जो फैसला आया है मियाँ साहब के खिलाफ, आपके ख्याल में इससे उनके वोटर पे कोई असर पड़ेगा? मुश्किल या पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या है इन्होंने। अब ये मरियम नवाज जो है ना, वो हकीकत तो कुछ बताती नहीं ना, वो सादक और अमीन बने हुए हैं। और कोई बच्चों से भी तनख्वाह लेता है, मियाँ साहब कहते हैं कि बच्चों से भी तनख्वाह लेता है, ये तो बिल्कुल गलत। अब ये जो GIT उन्होंने इतने जो है ना वो इनके सारे केसेस जो है ना वो निकाले हैं इनके खिलाफ, वो कोई गलत तो नहीं। बाहर के मुल्कों में जो है जो जिन दर से वो सारी रिपोर्ट्स लेके आए हैं वो गलत तो नहीं, लेकिन ये हमारी आवाम जो है ना इनको शऊर आना चाहिए इस बात का कि ये क्या हो रहा है। हम ज़रा अब इनको पीछे करें और किसी और को आगे लेके आएँ। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो इमरान खान जो बातें बड़ी बड़ी करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता। देखें, उसने 2 शादियां की हैं और तीसरी शादी अभी उसकी लापता है, जो अपनी बेटी को मानने से इनकार कर रहा है। वो किरदार की बात करता है, वो सादक अमीन की बात करता है। आप बारी की बात कर रहे हो, ये तो नवाज शरीफ ने इनको भीख में दिया खैबर पख्तूनख्वा के लो भी तुम अपनी बारी लो, तुम अपने आप को मनवाओ। आप खैबर पख्तूनख्वा का हाल देख लें और पंजाब का हाल देख लें, कंपैरिजन आप खुद करें कि पंजाब क्या है, खैबर पख्तूनख्वा क्या है। नहीं, कोई असर नहीं होगा, ये कोई फैसला कोई इतना ख़ास नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है कि कोई फैसला आ गया या वोटर कम हो जाएगा या वोटर ने नहीं वोट डालेगा। इंशाल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, किला है वज़ीर आज़म साहब का, नवाज शरीफ साहब का। ये हर दफ़ा इसी हल्के से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी इसी हल्के से मुंतखब होंगे। ये एक चीज़ है, सबको नज़र आ गया कि कामयाब नहीं होने वाले, लेकिन जो PTI है ना, उनका मंशूर है कि उनकी वजह से तो सारा उनके मामला चोरी सामने आई है। अगर फिर दोबारा आवाम देगी वोट, उनको जिताएगी, इससे बड़ी बेवकूफ़ आवाम कहीं नहीं है पूरे पाकिस्तान में, अगर जो दोबारा उनको जिताएगी। देखिए, ये अदालत का फ़ैसला तो मानना ही पड़ता है। अदालत का फ़ैसला होता है वो हर किसी को मानना पड़ता है, क्योंकि अदालत में प्रूफ चलता है और प्रूफ साबित हो चुका है। 3 जजेस का होता है, उसमें 3 जजेस ने दे चुके हैं कि करप्शन साबित हो चुकी है, तो इसलिए PTI का ज़्यादा लगता है कि PTI होगा। वोटर पे उस पर ज़रूर असर पड़ेगा, कुछ वोटर तो ज़रूर उनका टूटेगा, लेकिन फिर भी उनका जो है ना ज़्यादा लगता मार्जिन के वो जीत जाएंगे। यानी आपको नहीं लगता कि फैसले से कोई असर होगा? नहीं, असर नहीं पड़ रहा कोई, क्योंकि इधर इस रोड पे जो भी हम देख रहे हैं ना, ज़्यादा नून लीग का ही देख रहे हैं, ना वो PTI का कुछ और ना वो कोई उसका वो है पीपल पार्टी का है, ना ज़्यादा जो है ना नून लीग का ही है। उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 30 साल से इधर उनकी हुकूमत चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका असर दोबारा, लेकिन फिर भी इस दफ़ा जो है काफ़ी मतलब रुझान है तरीके इंसाफ की तरफ लोगों का। हाँ जी, बहुत ज़्यादा असर होगा। अब मैं नून लीग की हमारी पूरी पहले फोर्स होती थी, सोर्सेज होते थे कि हम नून लीग को सपोर्ट करते थे। अब हमें भी नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने सही नहीं किया, करप्शन की इन लोगों। मतलब वो तो कह रहे हैं कामे पे निकाला, नहीं कामे पे नहीं निकाला, वो तो खैर वो पार्टी की आपको पता है बातें होती हैं लोगों की, इन्होंने घुमा फिर आके बातें करनी होती है, लेकिन अभी भी साफ साफ नज़र आ रहा है हमें भी कि ये करप्शन है। अब देखो ना, जो न्यू जनरेशन आई है, जितनी भी आई है, मुझे ले लो, लास्ट टाइम मैंने वोट नहीं कास्ट किया था, पर इस मरतबा मेरा वोट भी है, तो हम तो यही चाहते हैं कि जिससे भी आप वोट डालें ना, अपना वोट का सही इंतखाब करें। आप लोग जिसको भी डालना है, चाहे आप पहले ये देखें जो कानून का फैसला है, अगर आपने कानून के खिलाफ वोट डालना है तो आप जानते हैं कि आपने किसे डालना है। फ़र्क काफ़ी पड़ा है, लोगों से हमने बातचीत चलती रहती है, फ़र्क तो बढ़ रहा है उनको, इंशाल्लाह ताला पड़ेगा। इतना फ़र्क पड़ा है कि PTI जीत जाए? PTI अगर जीते भी ना फिर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला है, वो हिसाब नहीं है कि 1 साइडेड नहीं है, बड़ी फाइट होगी, अच्छा खासा इलेक्शन होगा। तो हमने तो बात किया, कई लोग कहते हैं कि फैसले से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बस अपनी अपनी राय है ना, अब कई लोग हैं इनके साथ भी हैं, अब ये थोड़ी है कि सारे PTI के हो जाएंगे। अब कुछ लोग हैं, कुछ चेंज हैं, कुछ इस निज़ाम को पसंद करते हैं, जिनके लिए ये सही है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। जो लोग चेंजिंग चाहते हैं, जो कहते हैं नहीं कुछ होना चाहिए, जो मुल्क से मोहब्बत करे, अब जैसे कि देखिए अब ट्रम्प के ख़िलाफ़ इमरान खान ने बयान दिया और कोई
नहीं बोला, वज़ीर दिफा नहीं हमारा बोला, जिसको बनाया हुआ है उन्होंने बोला बाद में बोला ना, लेकिन सबसे जो मेन है इमरान खान है, जो उससे नज़र आता है कोई मुल्क से मोहब्बत है, वो कुछ करना चाहता है। नो कोई, क्योंकि पंजाब शेर का है तो शेर ने जीतना है। ना पीपल पार्टी की हुकूमत आ सकती है, ना ये बल्ला आ सकता है। बल्ला जो के नाम लेते हैं, बल्ला पंजाब में जीत ही नहीं सकता, ये शेर ही जीतेगा। हाँ, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो जियाले हैं नवाज शरीफ के, वो तो नहीं ना बदल सकते। वो अपनी पूरी हिम्मत और ज़ोर से नवाज शरीफ को जिताने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह ताला NA 120 से मियाँ नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। बिल्कुल टूटा है और वो खुद भी मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उनका इमेज ख़राब हो चुका है, अब कभी भी दोबारा वो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। और उनकी पार्टी अब देखिएगा, अब इंशाल्लाह ताला लाहौर में PTI सीटें लेगी और वो इंशाल्लाह ताला बेहतर काम करेगी इनसे। आजमाया हमने भी इनको बड़ी दफ़ा है, पहले वोट हमने भी इनको दिया, लेकिन इस बार नहीं होगा इंशाल्लाह। उससे फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो काफ़ी लोगों का जो है ना, जब हम बात करते हैं तो माइंड थोड़ा सा चेंज नज़र आता है कि जो है ना, इसमें जो है लोग कहते हैं कि गलत तो हुआ है कुछ ना कुछ। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये यहाँ से पहले हज़ारों के हिसाब से थे, अब 100 के हिसाब से आ जाएंगे। पहले जीतेंगे, अब मुश्किल है। होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी एजुकेशन ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है बेसिकली इंस्टीट्यूशंस पर कि कोई फेयर डिसीजन होता है या नहीं होता। ये एक फैक्टर है। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पर डिसीजंस बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होते हैं, तो शायद फिर लोग अपनी राय चेंज करें। नहीं, फिर हालात से समझौता तो करना पड़ता ही है। जो भी आए हुकूमत, अच्छी आए बुरी आए, तो करना तो पड़ता ही है। काफ़ी हद तक वोट टूटेगा। उसकी वजह ये है कि नैब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अदालतों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और कॉमन मैन को ये चाहिए कि इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अगर कोई फ़ैसला दिया है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री तो होगी। जो अदालत ने नाअहल कर दिया उन्हें केड़ा कोई करप्शन तो कीता ना, पुत्र को तनख्वाह नहीं लगी, ऐसा करके कीता नहीं। तो वज़ीर आज़म रहते हुए 2 ओहदे रखना आइन के मुताबिक गलत है। उन्होंने ये काम किया हुआ था, इसी चीज़ पे नाअहल किया। और नहीं भाईजान, पता नहीं, गवर्नमेंट की अपनी आवाज़ है, जो मर्जी कर ले। गवर्नमेंट की तो अपनी आवाज़ नहीं, अदालत की आवाज़ थी, और अदालत से ऊपर क्या है भाई? अदालत का मैं नहीं जानता अदालत को, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दिया उन्होंने तनख्वाह पे किया नाअहल, तो तनख्वाह नहीं ली तो नहीं ली, मैं कह सकता हूँ। नहीं तो तनख्वाह पे नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने केस भी तो चलाने के लिए भेजे ना नैब में, तो भुगते वो केस भुगते। जब करप्शन साबित होगी तो फिर ही कुछ होगा ना। तो यानी फिर कुलसूम नवाज साहब आ रही हैं। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आवाम एजुकेटेड नहीं है, बस वो आदत से मजबूर है। जो मर्जी हो जाए, जिसका मर्जी हो जाए, भूखे मर जाए, उन्होंने कहना जी वोट तो हमने उनको ही लगाना है। क्या वजह है? बस एक मेंटल सेटअप है, स्टेटस उनका नहीं प्रूव हो सकता, एजुकेटेड नहीं है, यानी कि एजुकेटेड हो के भी उनको कोई तजर्बा नहीं, जिसको ज़हन नहीं है उनका। जी इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, नो हाउ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं और बड़े अच्छे पर्सन हैं। पाकिस्तानी और ख़ासकर लाहौरी दिल के बड़े बादशाह लोग होते हैं। मगर अब ये सोचेंगे, मुझे चाहिए, अल्लाह से दुआ भी यही है कि ये सोचें, इस पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें और कुछ टर्न आउट बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहते हैं बायोमेट्रिक इस दफ़ा इलेक्शन होंगे, वो कहते हैं धांधली पहले होती है, इस दफ़ा नहीं होगी, क्या ख्याल है उस पर? सर वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम बाद में बनता है, उसको हैक पहले किया जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में, अगर इसको हम अच्छी तरीके से प्रमोट करें, हमारी हुकूमत करे, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसी रियासत बन सकती है। जी वाकई बहुत बड़ा असर पड़ता है, उनकी वोटरों की तादाद में कमी हो गई है, क्योंकि एक वज़ीर आज़म जिसका हल्का भी वही है और मुल्क का वज़ीर आज़म जो करप्शन के ऊपर नाअहल हुआ है, तो फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा उनको। अच्छा, तो इस दफ़ा बायोमेट्रिक इलेक्शन कहते हैं होने जा रहा है, बायोमेट्रिक तरीके से मशीनें उन्होंने मंगवाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने, तो इस दफ़ा तो धांधली वाली भी कहते हैं बात नहीं है, तो आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उनको धांधली भी नहीं होगी? लेकिन वो तो मतलब एक जब आए इलेक्शन होंगे तभी देखा जाएगा ना, पड़ेगा कि नहीं। लेकिन ये जो धांधले हैं ना, ये बहुत बड़े धांधले, इन्होंने धांधली करनी है, जो मर्जी हो जाए। वो आपने वो लतीफ़ा सुना हुआ है कि पाकिस्तान का बंदा बाहर गया, ठीक है, जैसे कि अंग्रेज़ों ने मशीन बनाई चोर पकड़ने वाली, पाकिस्तानी गया, उसने मशीन ही चोरी कर ली, तो इधर भी वही सिस्टम होना है। सर, इस दफ़ा बायोमेट्रिक तरीके से जो इलेक्शन कहते हैं होने जा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अब धांधली वाली बात भी नहीं रहेगी।
हाँ नहीं देखें इंशाल्लाह ताला एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता लगता है इससे कि नेक्स्ट इलेक्शन का बड़ा इस पे डिपेंड करता है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर मुल्क का और साफ होगा। जी आवाम बड़ी बज़दिल हो गई है जब उनको पता चला है कि ये आवाम यहाँ हर बच्चा जो पैदा होता है वो ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का मकरूज होता है, ठीक है जी। तो मुझे आप बताएं अगर यहाँ कोई गरीब आदमी है उसने 1.5 लाख कहाँ से देना है? पड़ेगा फर्क कितना का वोट बैंक कम होगा नून लीग का। जजेस ने तो रेफरेंसेस भेज दिए आगे नैब में, उन्होंने कहा वो तो भी बड़ा कुछ होगा आगे। अब बात है भुट्टो को फांसी दी थी, किस बिना पे दी थी? उसकी कोई लॉजिक थी भुट्टो को फांसी देने की? बस उसको दे दी थी ना, वो किसने फांसी दी थी? अदालतों ने दी थी। बात है कि अदालतें भी हमारी जो है ना वो हैं तो बस नाम की आज़ादी हैं। बस अभी भी हमारे मुल्क में जो ताकतवर हल्के हैं जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आपके ख्याल में वो जो करप्शन के उन पे इल्ज़ाम थे कुछ साबित हुआ? अभी तक तो कोई साबित नहीं हुआ। नैब ने रेफरेंसेस भेजे, उनके बारे में क्या? तो जब रेफरेंसेस जब बैठेंगे तो फिर उसके बाद देखा जाए, अभी तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा। वो रेफरेंसेस जेआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर बनेंगे। जेआईटी रिपोर्ट में उनके खिलाफ बहुत कुछ है। जेआईटी रिपोर्ट ने भी वही किया जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वही फैसला उनका है, वही फैसला उनका। मगर उससे हिसाब ये होता है कि कोई इतना ख़ास फैसला नहीं है ये। बिल्कुल पड़ेगा, वोटर को पता है। हम सब पहले हमें नज़र नहीं आ रहा था, कोई सबूत नहीं था, बातें थी, लेकिन हर चीज़ अब साबित हो गई है। तो बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, कौन चोर है कौन सच्चा है, सबको पता है। अगर फिर भी हम अनदेखा कर देंगे ना तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी कोई नहीं है। तो मतलब गंदा पानी पी के भी उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, ये गंदा पानी पीने का तो नहीं ना, तो वोट देंगे। पर वो फिर भी वो जिस हिसाब से ये देख रहे हैं उस हिसाब से तो वो नून लीग का ही है। पानी चाहे गंदा या जो भी है, ये नून लीग का ही चल रहा है ज़्यादा। फ़र्क तो पड़ रहा है, आप खुद देखो कि फ़र्क काफ़ी पड़ रहा है। काफ़ी हमने ऐसे वोटर देखे हैं जो पहले नून को डालते थे। हम खुद पहले हमारी फैमिली वाले सारे नून के थे, पर अब वो बदल गए हैं। कहते हैं यार ठीक है, चेंजिंग हम चाहते हैं, ठीक है कोई भी आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, पर मुल्क के खातिर सही हो। ठीक है, इन लोगों ने जो भी किया, पर इनके खिलाफ इतने सबूत हैं, इतना कुछ करप्शन किया है इन लोगों ने, पकड़े गए हैं। अब आगे दो आप खुद समझदार हो कि जो अदालत का फैसला हम तो उसके साथ। नहीं, करप्शन पे तो नहीं फैसला है, फैसला तो कामे पे आ गया। कामे की बात नहीं है, आप सबूत तो उनके खिलाफ ही है ना। कामा तो चलो निकला है, ठीक है, पर जितने भी सबूत आए हैं अभी तक सारे उनके खिलाफ ही आए हैं। जितनी भी उन्होंने करप्शन किया है, जो भी है सारा मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सब कुछ उनके खिलाफ ही आ रहा है। उन्होंने तो कह रहे हैं करप्शन किया है इन्होंने। ये वो तो अल्लाह जानता है। ठीक है, आपके सामने मेट्रो बनी है, इतने प्रोजेक्ट बने हैं, वहाँ गरीब आम के लिए सहूलत बनी है। देखें 20 रुपये में आप गज्जो मथे चले जाते हैं। वैसे आप 100 रुपये में किराया लगाने जाए, गरीब बंदा 200 रुपये में आए, तो 20 रुपये में आप गज्जू मथे चले जाएँ, आने जाने में 40 रुपये लग गए, तो 60 रुपये बचते हैं गरीब आम के, तो उसमें फ़ायदा है। चलो आपकी ये ओनी ट्रेन भी बन जाएगी और सहूलत हो जाएगी। मतलब जालों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि करप्शन भी हो, बेज़ाब्तगियाँ भी। नहीं, बात तो ये भी ठीक है, करप्शन हो रही है वो नहीं हो रही, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मोहब्बत कायद से हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब से, वो तो नहीं ना बदल सकती। वो करप्शन हो या ना हो, लेकिन वोट मियाँ नवाज शरीफ का ही है। तो इलाके के मसाइल उन्होंने हल किए हैं पिछले 4 साल में? वो तो जाहिर बात है, हर बार यही होता है। कौन आता है ऊपर से? वो नीचे ही काम करने वाले खा जाते हैं। नहीं तो वो तो काम तो कर रहे हैं वो। तो ये ना सेवरेज और गंदे पानी का इशू है, उसके बारे में इन्होंने कुछ किया? वो तो चलता ही रहता है, काफ़ी इंतजाम हो रहा है। आप देखिए, आप उधर जायज़ा ले जाके जो जहाँ पे ये चीज़ है उधर से आपको पता लगेगा। हम पहले खुद नून लीग के सपोर्टर थे, मैंने खुद शेर को वोट डालता था मैं पहले। लेकिन अब जो है ना, अब जो यानी कि ठीक है ये कुछ काम करते हैं, लेकिन बहुत काफ़ी पैसा इन्होंने ना जो बाहर जो ले गए हुए हैं, हमारा मुल्क कर्जों में डूब गया हुआ है। जैसे आप तब्दील हुए हैं, पीटीआई में आए हैं, आपको लगता है और भी इतने होंगे कि चेंज हो गए हैं? काफ़ी लोग चेंज हो गए हैं। इनके नून के पक्के, हमारे घर शेर के झंडे लगे होते थे। अब अपनी फैमिली में दे रहा हूँ, हमारी फैमिली पूरी शेर की है। पूरा हमारा ख़ानदान कोई 1000 वोट होगा हमारी फैमिली का, उनमें से कोई 700-800 पीटीआई में चला गया। तो ये तो कहते हैं इन्होंने करप्शन वगैरह की है। सभी करते हैं, बिजनेस है सबका, सब बिजनेस करके ही आते हैं। इतना करोड़ों खर्च करते हैं, पैसे के लिए ही आते हैं। बाकी इनकी हुकूमत में लगा हुआ नज़र आता है, बाकी बिजनेस तो सारे ही कर रहे हैं। हमारी उनके वोटर से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमें तो अदालत के फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको नहीं पड़ता ना, असल में बात ये है कि मुल्क की तरफ देखें ना। नहीं, जब उनके वोटर को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो फिर पावर में आएंगे। वो तो आएंगे, बिल्कुल पावर में आएंगे। बल्कि मोस्टली आप नून लीग वाले जितने भी हजरात हैं उनको
कभी भी उनकी लाइन से नहीं हटा सकते। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि जैसे मैं हूँ, मैं इक़्तिदार में हूँ इस सेंस में कि मेरे पास वोटिंग राइट है, मेरे बच्चों के पास नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर सोच सकता हूँ, तो लिहाजा मेरा वोट जो है वो पीटीआई के लिए है। अच्छा, बायोमेट्रिक इस दफ़ा वो होने जा रहा है इलेक्शन, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं फ़र्क पड़, थोड़ा बस 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, 10,000 वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे। साजिश जो है वो आपको पता है कि ये इंडिया है, अमेरिका है, ये गैर इंटरनेशनल जो है ना साजिश है, ये कोई पाकिस्तानी साजिश नहीं है। उसको नहीं देखना चाहते कि भाई पाकिस्तान तरक्की करे। सी पैक का मंसूबा है, ऑरेंज ट्रेन है, बिजली का जितने भी प्लांट वगैरह काम करवा रहा है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अंधेरों में ही डूबा रहे। नहीं, पिछले 30 साल से वो पावर में है, उन्होंने ही करवाना है। अब वो उन पे वो पीटीआई का कहना है कि इन्होंने करप्शन की, ये इस तरह का हिसाब किताब हुआ, तो अब उन्हें चांस देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कोई करप्शन नहीं हुई, कोई किसी किस्म की, जो भी आता है वो खाता तो ज़रूर है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई खाए तब भी उसी को वोट देना? नहीं, खान दी मतलब नहीं है, खान का मतलब नहीं है कि खाते तो लाउंदे भी है। यानी थोड़ा बहुता खाना जायज़ है? थोड़ा बहुता खाना भी नहीं जायज़, मगर ऐसा कि जो पहले हो गया सो हो गया, मगर हम तो काम कर रहे हैं। इस हल्के की आवाम मसलन के 1 बाय 1 आप सबसे पूछेंगे तो रिजल्ट तो आप ही दे देंगे, लेकिन रिजल्ट ऐसे नहीं आता, ये डिसाइड होता। आपका कहना मतलब पहले से डिसाइडेड होता है, और ये कौन डिसाइड करता है ये भी सबको पता है। नाम ना पीटीआई लेगी ना नून लीग लेगी। ये इनका हाल है, जो इन्होंने लूटा, सब कुछ किया, ठीक है। इस हुकूमत ने, नून लीग ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 6 करोड़ आवाम को साफ पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। जो पानी है वो ज़हर-आलूद है, तो ये कौन सी तरक्की की बात करते हैं? एक बेड पे 4-4 मरीज़ बैठे हुए हैं, ये कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? अब इनको लोगों को जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग भागे भागे कैंपेन के लिए इधर आते हैं, और इसके अलावा जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, ये लोग जीत जाते हैं, दोबारा यहाँ पे कोई नहीं देखता। अब मरीम नवाज़ साहिबान की कैंपेन कर रही हैं तो वो अपने मफाद के लिए इधर आए हैं, वरना इधर लोगों के इतने मसले मसाइल हैं, उनका कोई सलूशन नहीं होता। अब यहाँ की सूरत हाल देख लें कि यहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता होगा, इस इतनी बड़ी लाहौर की एशिया की मार्केट है हाल रोड, और यहाँ पे 7 दिनों से गटर बंद हैं, जिसमें वासा वाले भी नाकाम हो सके हैं, और ये गवर्नमेंट की मशीनरी है, कोई ये जो अभी तक इस मामले को सॉल्व नहीं किया। हर जगह पे गंदगी है। सर, आप एक मखसूस तबका है, एक पढ़ी लिखी क्लास और एक जो एजुकेटेड क्लास है, जो अदालती फैसलों इस चीज़ को, सिस्टम को कुछ समझती है, उस पर तो ज़ाहिर बात फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम जो जनरल पब्लिक के बारे में पूछ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी हो, हमें अदालती फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बारे में क्या है? और आपको पता है वो मेजॉरिटी में है? मेजॉरिटी में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मेजॉरिटी में है। शोर मचाए शोर वाला साहब होता है। लोग जो ज़्यादा शोर मचाते हैं, नज़र आ रहा था कि वो मेजॉरिटी में, हालांकि वो साइनॉरिटी में। जो शोर होता है वो हमेशा शोर मचाता है, वो लगता बहुत ज़्यादा कि जी मैं सच्चा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल बड़ा फ़र्क पड़ेगा। पहले जो जैली वोट पड़ते थे वो उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और अदालती फ़ैसला जो उनके ख़िलाफ़ आया, आपके ख्याल में अवाम इतनी एजुकेटेड है कि उसको उसके वजह से वोट पे असर पड़े? कोई यही तो मसला है, अवाम एजुकेटेड ही नहीं है ना। अगर वो इतनी समझ रखती हो तो नए बंदे ना आ जाए। आपके कहने का मतलब है जो स्विंग वोटर होता है वो सिर्फ हो सकता है इनसे बदजन हो? जी बिल्कुल जी, जो इनका अपना वोटर है इस हल्के का, वो तो इनको वोट देगा डेफिनेटली, लेकिन जो जनरल ये जो ओवरऑल लोगों की राय है उस पर ज़रूर से पड़ेगा। लोग पीटीआई के ज़्यादा जो है वो हमायती हैं। मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी वाले को भी इतना वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी कारकर्दगी आवाम के सामने है। उन्होंने क्या किया है, दावे सामने किए हैं, लेकिन अमली कारकर्दगी सबकी लोगों के सामने है। यानी आपके ख्याल में कोई करप्शन उन्होंने बिल्कुल नहीं की, उनके खिलाफ है तो उसको सामने लानी चाहिए थी ना। ये जो रोज़ाना सुबह शाम ये एक शीदा टली और एक इमरान खान ये जो राग नापते हैं सुबह शाम, जी करप्शन 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 करप्शन, कहाँ पे है? जेआईडी रिपोर्ट में बहुत कुछ उनके खिलाफ आया। सर वो सारा झूठ है, ये सारा कुछ पहले से तैयार किया हुआ, उन्होंने स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ था, जो कि बहुत पहले से कुछ जो ताकतवर हल्के उनके पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी पहले की। मुझे आप बताएं इन्होंने करप्शन किया कि नहीं? करप्शन देखें, करप्शन अगर वो करप्शन होती तो अदालत उनको करप्शन केसेस में बाहर निकाल दी। अदालत ने उनको उस केस में बाहर निकाला है जो कि उनके ज़हन में भी नहीं है कि यार ये करप्शन है। आप मुझे बताएं, एक समझदार जो बंदा है वो अगर ये सोचे कि यार ये करप्शन है, जो उन्होंने
अपनी बेटे उसका बेटे की फैक्ट्री है, उन्होंने काम किया है वहाँ पे, तनख्वाह ली नहीं ली उसका कोई नहीं, वो वजीर आजम की कैपेसिटी में जो है ना इस तरह वो एक और जॉब नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो उन्होंने पूरे प्रूफ दिए हैं, दलाइल दिए हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, एक वो कंपनी है, फर्म है, उसका वो मालिक है, चलें आप ऐसे समझ लें, वो मालिक हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के करप्शन की, कोई एक धेले का, वो पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने आया कि पाकिस्तान में करप्शन क्या किया है, अदालतों ने साबित किया है उसके ऊपर। तो लास्ट टाइम वो 50,000 के मार्जिन से जीते थे, इस दफ़ा आपको क्या लगता है? क्लोज का मामला होगा, इतना ज़्यादा तो अब मामला नहीं हो सकता, ये तो फ़र्क होगा। यानी आपके ख्याल में डैमेज होगा जाहिर सी बात, लेकिन वो जिता नहीं सकेगा पीटीआई को। इसी तरह हल्के में कभी आए ही नहीं, कभी आज तक आए ही नहीं है। सिर्फ वजीर आजम बादशाह साहब हैं हमारे। अब वो वजीर आजम है, वो हल्के में तो नहीं ना रह सकते। वजीर आजम नहीं है, जब भी उस मेंबर को चाहिए तो है ना कि कम से कम उसके मसाइल तो हल कराए। जो लोग होते हैं वो कभी यहाँ पे हमने उनको तो भी देखा ही नहीं। क्या मसाइल हैं इस हल्के? सेवरेज का मसला था, अब इन लोगों को सारा कुछ नज़र आ रहा है जब इलेक्शन करीब आ चुके हैं। कहते हैं पानी भी नहीं ठीक, कुछ नहीं है, इतनी बीमारियाँ लग रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर सका वज़ीर आज़म हमारा। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम अब मौका देंगे इमरान खान को, और उसी के साथ है। देखो की हो रहा सड़क से, रक्शे बाहर कटन, पार्किंग बनान, सारिया चीज़ों की पार्किंग बनाएंगे, लोग आराम नाल, लोगों का तो रस्ता ही कोई नहीं, ना गड्डियां का ना दूसरों का। आप ही बाहर रहिंदे ने, मैनूं दसो उन्हों का मकान इत्थे जिहड़ा है उत्थे रहिंदे ने, आप ही बाहर रहिंदे ने और इत्थे पैसा कमा के बाहर निकल जाते हैं। तुसीं कभी बाहर का मुल्क देखो, जाके दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, यूरोप चले जाओ, तुसीं सवाल ही पैदा नहीं होंदा तुहानूं वो इस तरह निकलन दे। देख लो की हो रहा है। चेंजिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हर बंदा अपने लिए बेहतरी की तरफ चाहता है। जो लोग इक़्तिदार में थे उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया वो सब लोग आप लोगों के सामने है। अब किसी अलग बंदे को मौका देना चाहिए। हम लोग अपने मैनुअल मोबाइल से टच स्क्रीन के ऊपर आ गए, अपने आप को चेंज किया, कुछ चेंजिंग आई, कुछ सहूलतें मिली। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि एक दफ़ा इमरान खान को मौका देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी NA 120 की अवाम की राय। हमने कोशिश की कि आप तक हर किस्म के लोगों की राय पहुंचाई जाए। बेहतरीन जज आप हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारा चैनल सब्सक्राइब और हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।